देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान के डर्टी बम की आशंका जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्रेविटी बम के इस्तेमाल की चेतावनी दे दी है। जी हां, सवाल यह है कि क्या यह टकराव अब और विनाशकारी होने वाला है? एक बड़े संकट की तरफ धकेल सकती है ये। ईरान का वॉर प्लान क्लियर है। जो खामेनेई ने कहा था वही होगा। अमेरिका और इस्राइल टारगेट फिक्स है। ये युद्ध ईरान के अंत के साथ ही खत्म होगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ा संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना शायद ट्रंप ने भी नहीं की थी। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम लीडर के बनाए सिस्टम अब भी एक्टिव है। ईरान लगातार इस्राइल और मिडिल ईस्ट में उनके सहयोगियों पर हमले कर रहा है और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और भीषण होती जा रही है। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या ईरान अब डर्टी बम फोड़ेगा? क्या अमेरिका ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेगा? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। पता चला है कि ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जिससे ईरान डर्टी बम बना सकता है। या मुमकिन है कि ईरान ने डर्टी बम बना भी लिया हो, यानी विनाश का ऐसा हथियार जो परमाणु बम नहीं है और परमाणु बम की तरह तबाही भी नहीं बचाता। डर्टी बम का मकसद सामूहिक हत्या से ज्यादा दहशत, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। डर्टी बम को RDD यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी कहा जाता है। डर्टी बम में परमाणु बम जैसा बड़ा धमाका या मशरूम क्लाउड नहीं होता। इसमें साधारण विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाया जाता है। धमाका होने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ धूल और छोटे कण के तौर पर हवा में फैल जाता है। ये कण आसपास की जमीन, इमारतों, गाड़ियों और लोगों को दूषित कर सकते हैं। इसका मुख्य मकसद लोगों में डर, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पैदा करना होता है। इससे कोई इलाका कुछ समय के लिए रहने या इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता। अब तक किसी देश या संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया है अगर ईरान ने ऐसी कोई भी हरकत की तो फिर अमेरिका का ग्रेविटी बम भी तैयार है। जब फाइटर जेट या बम वर्षक विमान आसमान से बम गिराता है, अपने वजन और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सीधा नीचे गिरता है, तो उसे ग्रेविटी बम कहा जाता है। ग्रेविटी बम में कोई प्रोपल्सन नहीं होता, यानी इसमें रॉकेट या इंजन नहीं होती। विमान से गिराया जाता है, पायलट लक्ष्य के ऊपर पहुंचकर बम छोड़ देता है। ये साधारण बम या परमाणु बम भी हो सकते हैं। कई ग्रेविटी बम सामान्य विस्फोटक होते हैं, जबकि कुछ परमाणु बम भी इसी तरह गिराए गए थे। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जो असल में ग्रेविटी बम ही था। आज दुनिया के कई देशों ने GPS और लेजर गाइडेड सिस्टम से लैस आधुनिक ग्रेविटी बम बना ली है, जो बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में सवाल अब भी वही है, क्या ईरान जंग में डर्टी बम का सहारा लेगा? क्या अमेरिका ग्रेविटी बम से इसका जवाब देगा? या फिर मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग दुनिया को किसी बड़े संकट की तरफ ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।